ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धार कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो,
लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मान जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पीआरएच सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है, तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में क्लैश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन
महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10। घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है, तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है।
सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल जो है प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को ही सावन समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन की इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन माह का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा और चौथा व्रत जो है 4 अगस्त के दिन रखा जाएगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर के 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधान जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे फल वगैरह कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपत्ती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़ करके किसी और दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटे खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखवे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में
मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारी हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर का जो है विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अजाने में शिवलिंग को जो है तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना जो है शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां जो है क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आप मांस खा के या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना करके भगवान के पास में जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धो के मन को पवित्र लेकर के ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज
भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह से मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर के मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है, भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर के बैठ जाए, तो इसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर के बैठ जाए, तो साक्षात उस घर में महाशिव के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर जो है विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए, तो बहुत इसे शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होना चाहिए। इस महीने का इंतजार बड़ी जोरों शोरों से शिव भक्तों को रहता है। सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोस्तों से सावन के महीने में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी
कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने 11 जुलाई सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार सावन का महीना पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, सावन का महीना सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में बात नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद सावन के पवित्र महीना ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में सावन माह को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, कितने सोमवार हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी सावन के पवित्र महीने में मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सावन के महीने की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं।
हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों 2025 में श्रावण सावन का मास आजुक तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025, कुल सोमवार 4। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक समय, 11:38 से 12:32, राहु काल सुबह 7:16 से 9 बजे। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। 1. संकल्प एवं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एयूएम नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2. पूजन सामग्री एवं विधि: शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। एयूम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 3. व्रत पालन: एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास। केवल एक समय भोजन करें, दिन भर शिव भक्ति रखें, सच बोलें, संयमित रहें, मांस मदिरा से परहेज करें। 4. संध्या आरती एवं कथा: शाम को दीप प्रज्वलन आरती करें, सावन सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। 5. पारण: व्रत खुलना, संध्या पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहु काल से परहेज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प लें, पूजन स्थल शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक अर्पण, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि जप पाठ, एयूएम नमः शिवाय 108, शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र, संध्या, दीप, दीपक, धूप, आरती, कथा पाठ, श्रवण पारण, शाम पूजा पश्चात एकाहार, हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान, सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती हैं। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को सभी साल के 12 महीने में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी न बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान शीश भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पास